नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा। आज आपको गुरु में गुरु धनु लग्न, जिस जातक की गुरु की महादशा में गुरु का अंतर हो, जो 2 वर्ष 1 माह 18 दिन चलेगी और धनु लग्न है, उन जातकों के लिए वीडियो है। और जो ज्योतिष से प्रेम करने वाले हैं, ज्योतिष से सीखने वाले हैं या ज्योतिष में जिनकी रुचि है, उन जातकों के लिए वीडियो काफ़ी उपयोगी होगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आपको ज्योतिषी विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ते सर्वे मम सुप्रभात। ये सारे ग्रह एक ही श्लोक करने से ग्रहों की शांति होती है। बड़ा अच्छा श्लोक है, तो इसको आप सुबह जो है इसका जाप कर सकते हो, ज़्यादा पढ़ सकते हो। एक बार की जगह 10 बार, 12 बार, 21 बार, 108 माला इसका भी कर सकते हो। इससे भी ग्रह शांति होती है। ज्योतिषी का काम है कि आपकी मदद करना सकारात्मक रूप से, ना कि आपको डराना गंदे योग बता के कुंडली में, और आपसे किसी तरीके से धन ऐंठने का प्रयास करना, बड़ी पूजा बता के उसको और परेशान करना। ऑलरेडी जातक परेशान है, उसको और डराओ धमकाओ जिससे धन वो अपनी जेब से निकालेगा। ये काम ज्योतिष का नहीं। ज्योतिष इस वास्ते बनी भी नहीं। ज्योतिष पेट पालने का भी साधन नहीं था, चूंकि अब बन गया है। जहाँ पेट आए वहाँ गड़बड़ चालू हो जाती है। आपके जीवन के उत्साह को बढ़ाना और जीवन जीने में उत्साह का संचार करना, आपकी आध्यात्मिकता को बढ़ाना, चरित्र निर्माण, यही सब उद्देश्य से ज्योतिष है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है। नक्षत्र के आधार पे ही महादशाएं चलती है। सामान्यतः ज्योतिष कुंडली में दशाओं का एनालिसिस करता है, विस्तार करता है। ठीक है, दशा मुख्य होती है। तो आपका जिस नक्षत्र में, जैसे आपका जन्म मृगशिरा में हुआ तो आपकी मंगल की दशा स्टार्ट होगी। जैसे आपका जन्म भरणी में हुआ तो आपको बचपन से शुक्र की दशा मिलेगी। जैसे आपका पुष्य नक्षत्र से जन्म हुआ तो शनि की दशा बचपन में मिल जाएगी आपको। ऐसा चलता है। ठीक है। अभी आपने राहु की दशा के बाद आप गुरु की दशा में आए हो। राहु तमस था, बड़ा परेशान करता है। अब तमस सत्व गुण में आए हो तो सत्व का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। सभी ग्रह अपनी अपनी अंतरदशा में फल देते हैं। ठीक है। लेकिन ठीक इसका उल्टा लघु पारसिरी बोलती है, नहीं, कोई भी ग्रह अपनी ही दशा में और अपनी ही अंतरदशा में कोई फल नहीं देगा, ना शुभ देगा ना शुभ बोलेगा। मारक मारेगा भी नहीं बोलते हैं। ठीक है। जैसे शनि में, शुक्र में, गुरु में, राहु में, केतु में, चंद्र में, मंगल में, बुध में, शुक्र में, कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। बड़ा न्यूट्रल होगा, मतलब ठंडा चलेगा। ठीक है। लेकिन क्या जीवन बंद हो जाएगा? नहीं। तो उसके जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से कुछ फलित होते रहेंगे, क्योंकि जीवन बंद नहीं होता भाई। आपका गुरु मृत्यु भाग में ना हो, विषघटी में ना हो, इसकी बुद्धिमान ज्योतिष से जांच करा लेना चाहिए। यदि आपका गुरु मृत्यु भाग में हो तो कष्टकारी होगा। यदि आपका गुरु पुष्कर नवमांश में हो तो अच्छे फल देने की ताकत रखता है, इसकी जांच करानी चाहिए। यदि आपका गुरु 13-20 से 16-40 के बीच में होगा तो पुष्कर नवमांश में होगा। कोई भी ग्रह यदि 13-20 से 16-40 अंशों में होता है तो वो पंचम नवमांश में कहलाता है। वो बड़ा शुभ फल देने की ताकत रखता है। देखिए आपकी कुंडली में कितने ग्रह 13-20 से 16-40 के बीच में होंगे, ये भी बड़े अच्छे फल देने की ताकत रखते हैं। नवग्रह स्त्रोतम से ग्रह शांति होती है, ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। वेदव्यास महाराज कहते हैं आपको पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है। बिल्कुल सरल काम हो जाएगा। जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति है, मिडिल क्लास का है, आर्थिक व्यापार और हानि हो रही है, वो कितनी पूजा कराएगा यार, पैसे हैं नहीं, ये करा लो वो करा लो। बृहस्पति के कारकत्व आपको वीडियो देख रोक के देखो, इसमें ये बृहस्पति के कारकत्व, भाई जो दशा है बृहस्पति है उसी के कारकत्व के अनुरूप फल देगा, और वह जिस भाव का मालिक है उसके अनुरूप फल देगा, जिस नक्षत्र में है उसके अनुरूप फल देगा, जिससे दृष्ट है उसके अनुरूप फल देगा। जनरल रूल होता है केंद्र में ग्रह शुभ फल देते हैं, और केंद्र में त्रिकोण में, और त्रिशदायु जो होते हैं 3, 6, 11 और 6, 8, 12 त्रिक भाव, इनके जो अधिपति हैं खराब फल देते हैं। इनमें बैठे ग्रह भी तकलीफदार देते हैं। भाई ज्योतिषी का काम है प्रारब्ध को बताना। ठीक है। देखो प्रारब्ध अटल है, ये तो कहीं आप जानते ही हो, प्रारब्ध तो अटल ही मिटता है नहीं। अपने काम करने पड़ेंगे। ज्योतिषियों के भरोसे जीवन नहीं चलेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानी बोधत। ठीक है। और अपना कर्म करना पड़ेगा। जब कर्म करोगे तो ही धन मिलेगा। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है ज्योतिष। जैसा कर्म किया है वैसे ही होगा। 1 इंच इधर ना विधि का लेख मिटेगा ही नहीं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ये शरीर यात्रा पेट पालने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो एक क्षण भी बिना कर्म के रहता हो, कर्म करना पड़ेगा। ठीक है।
रामचरितमानस में लक्ष्मण जी कहते हैं जब समुद्र जगह नहीं देता आपको, समुद्र जो है सहयोग नहीं करता राम भगवान को, वो तैयार नहीं होता, तो फिर लक्ष्मण जी कहते हैं देव देव आलसी पुकारा, नाथ देव कर कवन भरोसा, सो सी सिंधु करुमन भरोसा। देव का क्या भरोसा, कादर मन कहो एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। भैया मेहनत करो, देव देव आलसी पुकारा, आलसी मत बनो। ये 3 गुण होते हैं, सब में होते हैं, तम रज तत्व। आप जब का राहु चला तो आपका तमोगुण एक्टिवेट था, अब गुरु चल रहा तो सत्व गुण एक्टिवेट होगा, ठीक है। तब आपको ऐसे कोई कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको हानि हो। पुनर्वसु विशाखा पूर्वभाद, ये गुरु का नक्षत्र है, कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में हो तो मुदित होगा। ज्योतिष देखने के अनेक तरीके हैं, देश काल परिस्थिति, भाव भावेश, लघु पारस्थिति, षट बल, दिग बल, स्थान बल, ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व, पाराशर मुनि के योग, कारक ग्रह निर्णय, षोडश वर्ग कुंडली, नवमांश कुंडली, इसके बाद और भी बताया अशुभ जन्म निर्णय, अमावस्या का जन्म, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, भद्रा, व्यतिपात। ये देखो, ये व्यतिपात या भद्रा में जिसका जन्म होता है, ऐसी कुंडली बहुत आती है हमारे पास, उनके जीवन में कष्ट होते हैं थोड़े ज़्यादा। सोदर का जन्म, माता पिता, रवि की संक्रांति, ऐसा हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं। हर चीज़ सबको नहीं बताते, लेकिन हम अपने मन में समझ जाते हैं कि इसकी को तकलीफ है। यार ज़्यादा बताने लगेंगे तो वो डर जाएगा। फिर जेमनी, भावद्भाव, जेमनी की दशा भी देखना, सर्पदृष्टांत देखना, और 64वां नवमांश देखना, ये सब बहुत सारी जांच हम लोग करते हैं। नीचभंग राजयोग चेक करना, अष्टक वर्ग चेक करना, गंडमूल चेक करना। देखो, ये आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती बुध का नक्षत्र है, अश्विनी, मघा, मूला, केतु का नक्षत्र है। इन 6 नक्षत्रों में किसी का जन्म होता है, उसको बोलते गंडमूल का जन्म है, तो उसकी शांति करानी पड़ती है, ठीक है। आपको सरल करके बता रहा हूँ यार। और इसमें अष्टक वर्ग में चेक करते हैं, फिर हम उसकी उत्तरोत्तर प्रगति चेक करते हैं, ठीक है। तो ऐसे अष्टक वर्ग प्रणाली से भी हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है और बड़ी उपयोगी है वो। फिर हम देखते हैं कि यदि गुरु सप्तमेश हो तो शरीर में पीड़ा, गुरु यदि मारक नहीं होना चाहिए, दूसरे और 8वें भाव का स्वामी है ना। गुरु नीच राशि, नीच नवमांश में, 6 बारे में तकलीफ देगा। ऐसे कुछ सिद्धांत, जैसे गुरु किसी का मारक हो तो शिव सहस्त्र नाम, रुद्री जप और दान से होता है कल्याण, ठीक है। भगवान की शरण में जाना पड़ता है, ये शिव सहस्त्र नाम है, गीता प्रेस का ले लो और बढ़िया शिव सहस्त्र नाम का पाठ करोगे तो गुरु की दशा बढ़िया चले जाएगी। भले गुरु मारक हो, नीच का हो, कुछ भी हो, 6, 8, 12 में बैठा हो। ये देखो, धनु लग्न की कुंडली में गुरु लग्नेश है और चतुर्थेश है, ठीक है। अब सिद्धांत पे आ जाते हैं यहाँ पे फटाफट। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी लग्न धनु है तो आपका लग्नेश गुरु हुआ, तो गुरु के बारे में बताती है, गुरु लग्नेश होकर शुभ है और चतुर्थेश होकर भी शुभ है, लेकिन यार इसको केंद्र का दोष लगता है, ठीक है। अब केंद्र का दोष कहाँ लगेगा, जब वो केंद्र में हो तो ज़्यादा लगने वाला हो, जैसे कि यहाँ हो तो यहाँ हो तो भी केंद्र का दोष लगेगा, लग्न में कम लगेगा, ठीक है। तो गुरु को भी केंद्र का दोष लगता है, वो एक अलग थ्योरी है, ठीक है। अब लग्नेश होके गुरु में अच्छा है ये मानूंगा, लेकिन केंद्र को शुभ ग्रह लगता है, वो बात की। देखो, रत्न से मेरे को कोई लेना देना नहीं, तो लग्नेश का रत्न होता है पुखराज। अब लग्नेश पुखराज बहुत महंगा है, तो केले की जड़ या हल्दी की जड़ को भी निकाल के साध के मंत्र पढ़ के धारण करे तो वैसी काम करती पुखराज जैसे। सस्ता उपाय बताया कि नहीं बताया आपको मैंने। तो लग्नेश का रत्न या जड़ पहन सकते हो, केला की जड़ या केले की जड़, ठीक है, लग्नेश के लिए यदि खराब हो तो। अब लग्नेश तो शुभ है। अब दूसरा ग्रह बताता हूँ, इस कुंडली में शनि कैसा है, शनि बड़ा खराब है, उपचय और मार्केश है, मार्केश होकर न्यूट्रल भी है ये, तो शनि खराब है, शनि का रत्न नीलम नहीं पहनना। अब मंगल कैसा है, मंगल पंचमेश होकर अति शुभ है लेकिन द्वादशेश होकर न्यूट्रल है, तो पंचमेश का रत्न मूंगा पहन सकते हो, बशर्ते है कि मंगल नीच का ना हो, मंगल जैसे यहाँ नीच का हो, ठीक है, यहाँ हो और 6 बारे में 6, 8 बारे में हो तो नहीं पहनना, ठीक है। मंगल यदि उच्च का हो तो हमको रत्नों की जरूरत ही नहीं। कोई भी ग्रह यदि उच्च का हो जाता है, जैसे गुरु उच्च का हो गया, तो रत्न पहनने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं पहनूंगा क्योंकि मुझे पंडित जी पहनाएंगे और ज्योतिषी साहब पहनाएंगे, क्योंकि उसको उनको रत्न बेचना है, उनका अपना कमीशन है। मैं खुद ही बेचने लगा, मैं व्यापारी हूँ, मैं ज्योतिषी भी हूँ, मैं खुद भी रत्न बेचता हूँ साहब, मेरे को तो अपना माल बेचना है जिसका जो हो। गुरु यहाँ नीच का है, गुरु उच्च का है, यहाँ पे 8वें भाव के ग्रह के रत्न धारण नहीं करते, बड़ी तकलीफ हो जाएगी नहीं तो, ठीक है ना।
ऐसा गुरु भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता। क्या कर लोगे यार, अब लग्नेश हो गए, यहाँ उच्च का हो गया। हम साधु थोड़ी हैं, हम तो गृहस्थ है, हमको तो पैसे चाहिए, पैसे कमाने, बाल बच्चे पालने हैं। साधुगिरी करेंगे तो पैसे ही नहीं आएगा, तो यहाँ पे कोई फल नहीं देता ये, ठीक है। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मैंने कभी भी नहीं देखे हैं, इसमें मेरा लगातार अनुसंधान चल रहा है। हाँ, साधु संतों को बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक आदमी को बहुत अच्छा है, ईमानदार लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब ईमानदारी और धंधा ये तो संभव नहीं है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं शुक्र को। शुक्र षष्टेश हो के खराब है और उपचय हो के बहुत खराब है। इसका रत्न हीरा भूल के भी धारण ना करें, और यदि शुक्र नीच का हो तो बिल्कुल धारण ना करें, ठीक है। अब ये शुक्र नीच का हो कि यहाँ राजयोगकारी भी हो गया, क्योंकि षष्टेश जब नीच का होता है तो ऋषि पाराशर के अनुसार ही राजयोगकारी हो जाता है। ऐसा शुक्र नीच का भी हो कि बहुत खराब फल होते मैंने नहीं देखा है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, रत्न पहनने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ना कोई उपाय कराने की जरूरत है। अब आगे चलें। शुक्र बहुत खराब है, बता दिया। यदि शुक्र यहाँ पे 6, 8, 12 में हो तो रत्न धारण ना करें। शुक्र उच्च का हो तो उच्च के ग्रह के रत्न धारण ही नहीं करते, ठीक है। अब इसके अलावा शुक्र कहीं हो तो भी रत्न धारण नहीं करना, क्योंकि आपका कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, ऋणग्रस्त, मारा पीटी, एक्सीडेंट होगा। ये सभी प्रकार का लाभ है, लाभ नहीं है। इसकी उपचय की दशा में कई बार ऐसे लाभ होते हैं, बीमारी होने लगती, बीमारी का भी लाभ होने लगता है कभी, ठीक है, तो हानि होने लगती है। अब बुध इसमें 2 दशमेश हो के अति शुभ और ये मारक हो गया, तो बुध को मैं ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोलूँगा, लेकिन बुध को भी केंद्र का दोष लगता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव बात नहीं करेंगे। ये बुध बाधकेश भी हो गया यार, यहाँ पे बाधक भाव है। यदि ये बुध का मांदी से कनेक्शन होगा तभी बाधकेश होगा, यदि इस बुध का मांदी से कनेक्शन होगा तभी बाधकेश होगा, अकॉर्डिंग टू जातक परिजात, ठीक। जो शास्त्र बोलता है उसी अनुसार ज्योतिष करें। हमारे अनुसंधान इतने नहीं हुए हैं अभी कि चैलेंज करने लगे लोगों को। तो बुध का रत्न जो क्या होता है, पन्ना। अब पन्ना कहाँ हो गया, बुध का रत्न पन्ना, ये बुध उच्च का हो गया। भाई लोग बुध उच्च का हो गया तो भी रत्न धारण करते हैं, मतलब इतनी लालच है लोगों को कि थोड़ा और उच्च पहन लेता हूँ तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, तो और मैं पैसे कमा लूंगा। ऐसी कूड़ बुद्धि लोगों की है। उच्च का है तो रत्न धारण नहीं करना, नीच का है तो रत्न धारण करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नीच के ग्रह के रत्न धारण नहीं करने चाहिए। अन्य स्थानों में 6, 8, 12 में बैठा तो नहीं धारण करना। इसके अलावा लग्न में हो, यहाँ हो, केंद्र में यहाँ हो, त्रिकोण में हो तो कर सकते हो धारण, ठीक है। बहुत जरूरी नहीं है रत्न, क्योंकि ऋषि पाराशर ने बताया नहीं है रत्न की थ्योरी लेते ही नहीं वो मंत्र जाप की थ्योरी लेते हैं, ग्रह शांति की थ्योरी लेते हैं। अष्टमेश को बोलते हैं कि अष्टमेश को, चंद्रमा को भी अष्टमेश का दोष नहीं लगता, चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, लगता है। अब चंद्रमा कहाँ है, ये चंद्रमा यहाँ नीच का हो गया, ठीक है, ये विपरीत राजयोग बनाता है, कोई रत्न धारण करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ उच्च का हो गया, कोई रत्न धारण करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जगह में भी अष्टम भाव का चंद्रमा है, इसलिए अष्टमेश के रत्न धारण नहीं करना, ठीक। सूर्य सबसे शुभ ग्रह यहाँ योगकारी है, ठीक। तो सूर्य की दशा, अंतरदशा लाभदायी होगी, बशर्ते कि सूर्य अच्छे स्थान पे बैठा हो। सूर्य कहाँ उच्च का होगा, यहाँ पे देखिए सूर्य यहाँ उच्च का हो गया, ठीक है। अब यहाँ नवमेश उच्च का हुआ, भाग्येश उच्च का हुआ, पिताजी का भी राजयोग बताता है, उसके पुत्र का भी राजयोग बताता है। तो कुंडली कौन से फलित लेना चालू कर देगी पता नहीं लगता कभी कभी, ठीक है। और ये बहुत अच्छा योग है। अब कहाँ का नीच का होगा, यहाँ नीच का होगा, भाग्येश के नीच का हुआ है। देखो भाग्येश के नीच का होता तो सिंपल यार, अनफॉर्चुनेट बनाता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रिजल्ट नहीं आते हैं, ये अच्छा योग नहीं है, रत्न धारण करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे, सूर्य आदित्य हृदय का पाठ करोगे, सूर्य को जल दोगे तो ये ग्रह ठीक हो जाएगा। और सूर्य डिसिप्लिन वाला है, डिसिप्लिन रहोगे, किसी को 5 बजे बोला तो 5 बजे जाओगे, झूठ नहीं बोलोगे, आत्मा से शुद्ध होगे तो सूर्य अच्छा हो जाएगा। सूर्य आदित्य हृदय का पाठ कर लेना। बाकी जगह आप बैठा हो तो रत्न धारण करने की इच्छा हो तो कर सकते हो, क्योंकि भाग्येश का रत्न धारण किया जा सकता है, ठीक है। अब बुध भी हो गया, मंगल भी हो गया, सब बता दिया, ठीक है। अब आपका गुरु लग्न में बैठा हो तो कैसे फल देगा, अच्छा फल देगा। लग्न के गुरु के बारे में जातक तत्वों में लिखा है कि कुंडली के लाखों दोषों को दूर करता है, लग्न का गुरु शुभ है, ठीक है। यहाँ बैठा हो तो नीच का हो गया तो भैया धन हानि करेगा, कुटुंब में नुकसान करेगा। अब की माँ को प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद
या प्रॉपर्टी से कोई हानि, किसी स्तर पे सुख की कमी करेगा। लेकिन यह गुरु यहाँ नीच का भी होके कहीं शनि से मिलके, यहाँ शनि बैठा हो या यहाँ से शनि से दृष्ट हो तो नीच भंग हो जाएगा। जैसे यहाँ से शनि से दृष्ट है तो नीच भंग हो जाएगा, और यहाँ ऐसा, ठीक है। इतनी जगह यहाँ पे भी होगा शनि और गुरु को देखेगा तो नीच भंग कर देगा। तो इसका नीच भंग चेक कर लेना, क्योंकि ऐसे गुरु में भी संतान भी होती है, लोग धन भी कमाते हैं, अच्छे पद पे भी जाते हैं, सब होता है, कोई डरने की जरूरत नहीं यार गुरु नीच का हो गया। अब नीच के ग्रह के रत्न धारण नहीं करते, ठीक है ना, बाकी जगह हो तो करना। अब गुरु यहाँ हो तो कैसा यार, ये गुरु कुंभ राशि का गुरु कई बार संतान प्राप्ति में भी कष्ट करा देता है। बहुत अच्छा मैं इसको नहीं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन ये पराक्रमेश होकर बैठा है तो कोई बुरा नहीं, अपने से 12वां गया है तो 12वें भाव की तो हानि करेगा, लेकिन लगन को बलि कर रहा हो, ठीक है, पराक्रमी बना रहा जाता है, कोई उतना बुरा नहीं है भैया, ठीक है। ये स्थिति अपने घर में बैठा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अच्छे फल देगा, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं। अपने से 5वां बैठा, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है इसकी, संतान की भी तरक्की, आप भी बुद्धिमान हो, बुद्धिमत्ता से काम करते हो, बुद्धि से सोच के काम करते हो, ठीक है। यहाँ ऐसा जो गुरु है जातक के जीवन में संघर्ष बढ़ाता है, ऐसे व्यक्ति खूब मेहनत करना पड़ते हैं, कई बार न्यायालय से, कोर्ट कचहरी से इनका ज़्यादा वास्ता हो जाता है। वकीलों के लिए तो बेहतर कुंडली है, जजों के लिए बेहतर कुंडली है, ठीक है। लेकिन कई बार बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, जीवन लड़ते 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 लड़ते, समझ गया। यहाँ पे गुरु पत्नी स्थान पे बैठता है तो गुरु जहाँ बैठेगा उसकी हानि करेगा, पहली चीज यहाँ की हानि करेगा। कई बार ऐसा गुरु भी पत्नी से झगड़े करवा देता है, पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा अनुभव बता रहा हूँ। अब यहाँ से लगन को देखेगा तो लगन को तो मजबूत करेगा, पत्नी स्थान की हानि कर देता है यार, ठीक है। अब यहाँ पे उच्च का हो गया, तो उच्च का गुरु के बारे में कोई नेगेटिव बात हम नहीं करेंगे, लेकिन कई बार ये जो है ऐसा जातक यदि गलत काम करता है तो उसको बहुत हानि होती है, ठीक है। और ये गुरु उसको ज्ञानी बनाता है यहाँ पे, लेकिन वो आध्यात्मिक होना चाहिए, नहीं तो ऐसा गुरु पैसे कमाने वाले के मामले में कई बार आकस्मिक धन देता है। गुरु की दशा लगी, बोले यार भयंकर पैसे कमाए, भैया ये आकस्मिक धन का भाव है, बीमा का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, वंश परम परिवार से मिली संपत्ति का भाव है, ठीक है। अब ये अपने से नवा माया, बहुत अच्छा योग है, कोई बुरा नहीं है इसमें, ठीक है। और अपने से छठा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, अच्छा। और ये अपने से 10वां गया कोई, लेकिन बुध की राशि में बैठा कन्या, इससे कोई जमती तो है नहीं, बुध और गुरु की कोई दोस्ती है नहीं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता जितना देना चाहिए। लेकिन अच्छे स्थान पे बैठा है तो हमको कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे। यहाँ पे अपने से लाभ में गया, कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे। अपने से 12वां गया है, जब तक हॉस्पिटल जाना पड़े गुरु लगे तो विदेश जाना पड़े, विदेश से रिलेटेड मामला हो, और यदि गुरु की दशा और गुरु यहाँ हो तो विदेश में ही बस जाए, है ना, ऐसे हो सकता है। क्योंकि 12वां एब्रॉड है, विदेश, घर से दूर, कोर्ट कचहरी न्यायालय, सैया सुख, यहाँ का गुरु भी सैया सुख की हानि करता है, पत्नी से झगड़े विवाद, कोर्ट कचहरी, ठीक। अब इतना बता दिए बिना मैंने कुछ देखे, अब इतना, इससे ज़्यादा मैं फलित नहीं बता पाऊंगा यार, ठीक है। अब बढ़ूँ आगे, रतन का बता दिया। और देखो भैया प्रारब्ध का मेरा वीडियो है, प्रारब्ध अटल है, टलता नहीं है यार, समझ गए ना, आगे समझ गए ना, बाकी सब दुनिया में चलता रहेगा, जो होना है सो होगा, होई सोई जो राम रचि राखा। अब आगे चलते, भूपति भावी मिटी नहीं, होनार नहीं मिटता। रामचरितमानस में बोला भगवान के नाम लो, भाव कुभाय अनकालसु, नाम जपत मंगल दिशि दसु, सुमरी सो राम नाम गुण गाता, करौ नाम नाई लगनाती न आता। हरे नाम कीर्तन, कीर्तन करने से ग्रह शांति, भगवान की भक्ति करने से ग्रह शांति। अरे किसी को भी भजो यार, राम को भजो, श्याम को भजो, कृष्ण को भजो, राधा को भजो, ठीक है। भज गोविंदम मूढ़मते, हो ही सोई राम रचि राखा। इसका मतलब ये नहीं है कि काम धंधा छोड़ दो, काम करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं। अब क्या बोल रहा है रामचरितमानस, भाव को भाई अनकालस हो, या आज नहीं नहाया हूँ, ठीक है, तो भगवान के नाम लेना भाई, भजन करना। नहीं नहाया तो क्या होता है, नहीं नहा पाया, बीमार है, ठंड थी, भगवान के नाम ले, भगवान का भजन कर, श्री राम जय जय राम 1 घंटे तक जप ले, ग्रह शांति हो जाएगी प्रतिदिन, ठीक है। कहीं मत जा, किसी से कुछ मत पूछ भाई, कोई रत्न नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं, हो जाएगा, मन साफ हो जाएगा, शुद्धि हो जाएगी, ठीक है। और तो और ये गुरु का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसी को जप लो, 10,000 20,000 जो भी जपे, ग्रह शांति हो जाएगी। ये बृहस्पति स्तोत्रम, इसको पाठ करो, ग्रह शांति होगी। बृहस्पति का वजह, इससे ग्रह शांति होगी, ठीक है। ये कुछ मंत्र बृहस्पति के, जो करना करो,
बहुत सारी बृहस्पति के लिए दिया है, ठीक है। 6, 8, 12 के ग्रह रत्न नहीं पहने जाते। फल दीपिका कहती है यार जो अच्छा कर्म करता है उसको ग्रह नहीं सताते। सिंपल बात है, उल्टे सीधे काम करोगे और जो है दुख और सुख आते जाते हैं जीवन में, इससे ज़्यादा टेंशन लेने की जो जरूरत नहीं है। जो प्रारब्ध है होनहार होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर बैठ जाओ काम नहीं करो। नवदा भक्ति में केवल एक ही चीज करने लगो, सत्य बोलने लगो। अब सत्य बोलो तो दुकान ही बंद हो जाएगी। सत्य कहाँ बोला जा सकता है कलयुग में, इतना प्रभाव है। काम धंधे के दौरान झूठ बोला ही जाता है, ग्राहक को झूठ बोलना ही पड़ता है। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो सत्य बोलने लगो तो आपकी ग्रह शांति होने लगेगी, है ना। कलयुग में कठिन काम सत्य बोलना, केवल सत्य बोलने से ग्रह शांति हो जाएगी। और ग्रह शांति नहीं, मुक्ति हो जाएगी, मुक्त हो जाओगे। शुद्ध भक्ति से, नारद भक्ति सूत्र में आता है, शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती। अब हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे यार। पैसे तो छल कपट से कमाया जाता है, झूठ बोलने पड़ते हैं, 50 झूठ। कुछ लोगों को इतनी भयंकर झूठ बोलने की आदत है कि दिन भर झूठ बोलते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, ठीक है। भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाओ, राम की, शिव की, काली की, दुर्गा की, सीता की, मैया की, राधा की, जो करो, केवल शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती। पैसे कहीं नहीं लग रहे हैं यार। विष्णु सहस्त्रनाम से ही उद्धार हो जाएगा। विष्णु सहस्त्रनाम ले लो, 2006 कोड नंबर 2006 और कोड नंबर 1801, 1801 और 2006, इसको मार्केट में ले लो। विष्णु सहस्त्रनाम से ग्रह शांति होती है। कोई विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय जप, गुरु प्रदत्त मंत्र, स्वाध्याय, धर्मशास्त्र का पाठन, रामायण गीता का पाठ, भागवत, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, स्त्रोत पाठ, राम रक्षा स्तोत्र, कवच, गजेंद्र कवच, नारायण कवच, ललिता सहस्त्रनाम और पता नहीं क्या क्या, सबसे ग्रह शांति बिना पैसे के होती है, ठीक है। लेकिन जब कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा बताता है तो उसकी जो है उस बात को लोग सीरियसली नहीं मानते, क्योंकि वो तो दिल्ली, गुड़गांव और लाल किताब के प्रभाव में है। वो टोटके चाहते हैं, मुझे टोटके बताओ। सुबह उठना और इधर मत देखना, उधर मत देखना, वहाँ जाना, उस मंदिर के पास जाना, इतनी देर खड़े रहना, 5 बादाम बहा देना, नमक का ये करना तो चीनी का ये करना, तो कुत्ते को खिलाना तो बिल्ली को खिलाना। किसी भी प्रकार का दान ग्रह शांति करता है। ग्रह शांति का अपना महत्व है किसी भी प्रकार। अब यार दान तो क्या, दान वो करेगा जिसके पास है। जो गरीब व्यक्ति है भगवान का नाम जपे। भाई जिसके पास पैसा वो दान देगा ना, जिसके पास कुछ नहीं है वो काय को दान देगा। वो भगवान के नाम जपे, ग्रह शांति होगी। इस सरल से सिद्धांत से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपके लिए लाभदायी होगा और आप थोड़ी सी प्रेरणा आई मिलेगी और थोड़ा सा कुछ अच्छा लगेगा। देखो यार, जीवन के सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। ये मत सोचो कि मेरे को ही ऐसा हो रहा है। इसका मतलब नहीं घर में बैठ गए देव देव आलसी पुकारा, काम करना नहीं है, तन चल नहीं रहा है, बस वीडियो देख रहे हैं घुमा घुमा के। कोई फर्जी मिल जाए, कोई टोटका मिल जाए, अचानक शेयर मार्केट में लाभ हो गया था, फिर एक नया टोटका कर लेता हूँ, फिर लाभ हो जाएगा। ऐसा नहीं भाई। जो धन बिना मेहनत के तेजी से आता है उतनी तेजी से जाता भी है, ठीक है। मेहनत का ही धन टिकने वाला है मेरे भाई, मेहनत करना ही पड़ेगा। जय राम कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली संतरण का उपनिषद का ये मंत्र है। केवल इसी के जप से सब ठीक हो जाएगा। एस्कॉन बोलते हैं ना 16 माला जपो, 16 माला जपो। एस्कॉन का साधु कहीं मिलेगा उसके पीछे भिड़ेगा वो, 16 माला जपो, 16 माला जपो। अरे महाराज 16 नहीं, एक ही नहीं हो रहा हमसे तो, ठीक है। तो जितने बनते हैं जपो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी से श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय हनुमान सीताराम हनुमान, जय हनुमान सीताराम हनुमान। ऐसे बहुत सारे भजन हैं जिसके रटने से ग्रह शांति हो। कहीं नहीं जाना, किसी से कोई प्रश्न नहीं पूछना है। हजारों प्रश्न दिमाग में घुमड़ रहे हैं। जो डेस्टिनी है भगवान कृष्ण ने कह दिया, जो डेस्टिनी है फाइनल, आपको अपने कर्मों की सजा मिलेगी। डेस्टिनी से नहीं लड़ सकते, प्रारब्ध अटल है। भगवान ने अर्जुन को कह दिया, देख भाई मैं सब कर सकता हूँ यार, लेकिन युद्ध नहीं टाल सकता, वो तो होके रहेगा, क्योंकि डेस्टिनी के कर्म है, कर्म प्रारब्ध है, वो भोगना ही पड़ेगा। जब ये चीज़ मालूम हो जाती है कि यार प्रारब्ध अटल भोगना पड़ेगा, मेरा धंधा लंबे प्रयासों से भी नहीं चल रहा है, मेरी रिकवरी नहीं हो पा रही है, मैं करोड़पति नहीं बन पा रहा हूँ, मैंने पूरे प्रयास कर लिए और मेरी दुकान चलती नहीं यार, चाहे सिर काट लिए, फिर संतोष ही सुख है। पतंजलि योग सूत्र में लिखा है संतोष ही सुख है। तब जब 100% प्रयास करने के बाद
बोलो उसकी संतोष ही सुख है। काम ही नहीं करे, देव देव आलसी पुकारा, ठीक है, और लेके बैठे यार प्रारब्ध अटल है, होई सोई राम रचि राखा, वो तो दुनिया भर के और भी नेगेटिव बात बोल दिए, बोले मैं काम नहीं करूंगा। इसके लिए मैं थोड़ी लिखा हूं देव देव आलसी पुकारा। 100% प्रयास करने के बाद जब नहीं हो रहा तब संतोष से सुख है, ठीक है। इसका मतलब है मेरी तकदीर में इतना था। ये पतंजलि सूत्र का कि संतोष से सुख है, थोड़ा संतोष करिए। उम्मीद है मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। हरे कृष्णा।